सोचिए क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके सर में आपके अलावा कोई दूसरा भी है, कोई दूसरा जो अभी इस वक्त भी इस वीडियो को देख रहा है। और वो सिर्फ देख ही नहीं रहा बल्कि वो सुन भी सकता है, वो सोच भी सकता है और इनके बेसिस पर वो कोई एक्शन भी ले सकता है। सोचने में भी अजीब लग रहा है, राइट? पर क्या हो अगर हजारों लोगों के साथ एग्जैक्टली यही हुआ हो, जब किसी न्यूरोसर्जन ने उनके ब्रेन के लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों के बीच के कनेक्शन को काट दिया। अगर लूजली बोले तो दिमाग के दो हिस्से कर दिए। कोई भी सर्जन भला किसी पेशेंट की ऐसी सर्जरी क्यों करेगा, और कोई भी पेशेंट ऐसी सर्जरी करवाने के लिए एग्री क्यों होगा? और अगर किसी पेशेंट की ऐसी सर्जरी हो जाए तो उस पेशेंट की लाइफ कैसी होगी जिसके दिमाग के लिटरली दो हिस्से हो चुके हैं। और उस पेशेंट की लाइफ हमारी अपनी लाइफ के बारे में हमें क्या बताती है? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एपिलेप्सी से। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी का दौरा। अब हो सकता है कि आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो, बट एक्चुअल में देखते हैं कि मिर्गी के दौरे में असल में होता क्या है। अब हमारा ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स पर काम करता है। हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं तो एक पैटर्न में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स फायर होते हैं। पर मिर्गी के दौरे में क्या होता है कि ब्रेन के किसी भी एक पार्ट में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स एक साइक्लोन की तरह उठते हैं और ये साइक्लोन धीरे धीरे करके पूरे दिमाग को अपनी चपेट में ले लेता है। और एक बार ये साइक्लोन पूरे दिमाग में फैल जाए तो हमें वो देखने को मिलता है जिसे हम मिर्गी का दौरा कहते हैं। पूरी की पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है इसमें और आदमी होश खो देता है और वो इतने बुरे तरीके से गिरता है कि उसके सिर पे चोट आ जाती है, उसके दांत तक टूट जाते हैं और कई बार अगर जीभ दांतों के बीच में हो तो जीभ तक कट जाती है। किसी किसी पेशेंट के केस में ये दिन में 10 बार भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, मतलब सीढ़ियों में या फिर सड़क पर या फिर ड्राइविंग करते हुए कहीं भी। ऐसे केसेस के लिए डॉक्टर्स ने सोचा कि ये दौरा एक जगह से स्टार्ट होता है दिमाग में और जिस भी हिस्से से स्टार्ट होता है दूसरे हिस्से में सिर्फ एक पुल के जरिए जाता है। एक पुल जो राइट और लेफ्ट पार्ट को कनेक्ट करता है, उसे कॉर्पस कोलोजम बोलते हैं। अगर उस पुल को ही बीच में से हटा दिया जाए तो दौरा अगर राइट में स्टार्ट हुआ है तो वो राइट तक ही लिमिटेड रह जाएगा। तो उन्होंने एग्जैक्टली सर्जरी में यही किया, उन्होंने बीच के कॉर्पस कोलोजम को हटा दिया। अब इसका टेक्निकल इस सर्जरी का नाम है कॉर्पस कैलोस्टोमी, बट इसे स्प्लिट ब्रेन सर्जरी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्रेन स्प्लिट ही कर दिया है अगर वो एक तरह से बोले तो। इसका रिजल्ट एग्जैक्टली वही निकला जो डॉक्टर्स ने सोचा था। यस, अराउंड 85% केसेस में सीवियर सीजर्स के केस, मतलब जो सीवियर दौरे पड़ते थे, वो कम हो गए और पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जीने लगे। यस, इनफैक्ट उनका IQ, उनकी पर्सनैलिटी तक सेम थी। पर इन नॉर्मल से दिखने वाले पेशेंट्स के अंदर कुछ अजीब चल रहा था, कुछ इतना अजीब कि जब रोजर स्पेरी और माइकल गजैनिका जैसे न्यूरो साइंटिस्ट्स ने रिसर्च की तो स्पेरी को तो आगे चलकर इस पर नोबेल प्राइज भी मिला। उनकी रिसर्च ने इंसान को फिर से ये देखने पर और सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिसे हम मैं कहते हैं वो मैं असल में है क्या, तो क्या वो मैं एक है या फिर एक से ज्यादा है। ओके, उनकी रिसर्च के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले एक बार ब्रेन की बेसिक एनाटॉमी को समझ लेते हैं क्योंकि उसके बिना उनकी रिसर्च समझ में नहीं आएगी। जैसा कि हमने देखा कि ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, और दोनों के दोनों पार्ट अपने अपोजिट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल लेफ्ट ब्रेन पूरी की पूरी राइट बॉडी कंट्रोल करता है, राइट हैंड, राइट लेग, सब कुछ लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। और इसी तरह से राइट ब्रेन पूरी की पूरी लेफ्ट बॉडी कंट्रोल करता है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, सब कुछ राइट ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और देखने के केस में अगर हम फोकस सेंटर में रखते हैं तो जो सेंटर है उससे लेफ्ट वाला पार्ट राइट ब्रेन देखता और सेंटर से राइट वाला पार्ट लेफ्ट ब्रेन देखता। और ये भी विद इन मिली सेकेंड्स करना पड़ेगा क्योंकि अगर मिली सेकेंड से ज्यादा लगाएंगे तो हमारा सेंटर भी शिफ्ट होने लगता है। तो इसलिए अगर कोई सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हमें सेंटर पे फोकस करने के लिए कहे और सेंटर से लेफ्ट में कुछ मिली सेकेंड्स के लिए कोई अगर चीज दिखाए तो वो चीज हमारे सिर्फ राइट ब्रेन को ही दिखेगी।
इसी तरह से अगर कोई सेंटर से राइट में कोई भी चीज कुछ मिली सेकेंड्स के लिए दिखाए तो वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को ही दिखेगी। और इसी टेक्निक का यूज गजैनिका और स्पेरी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में किया। अब सबसे पहले तो एक चीज जो उन्होंने देखी, अब नॉर्मली अगर आप किसी को ये दो पिक्स दिखाओ, लेफ्ट में सर्कल है और राइट में स्क्वायर, और उनसे कहो कि इन दोनों को एक साथ ड्रॉ करना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल लोगों में वो कुछ ऐसा करेंगे। बट जो कि एक स्प्लिट ब्रेन पेशेंट है, तो उन्होंने ये काम आसानी से कर लिया। अब इसके पीछे रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि नॉर्मल केसेस में जब लेफ्ट हैंड सर्कल बना रहा है तो उसकी शेप कुछ कुछ स्क्वायर जैसी आ जाती है, और जब राइट हैंड स्क्वायर बना रहा है तो उसकी शेप कुछ कुछ सर्कल जैसी आ जा रही है। तो दोनों इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे। बट स्प्लिट ब्रेन पेशेंट जैसे उनके केसेस में दोनों ही ब्रेन इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने आसानी से ये दोनों फिगर बना दिए। अब ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लोग भी इस चीज को थोड़ी प्रैक्टिस के साथ अचीव कर सकते हैं। पर एक्सपेरिमेंट का अगला पार्ट इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आप सेंटर पे फोकस करना और स्क्रीन पर कुछ मिली सेकेंड्स के लिए कोई वर्ड ब्लिंक होगा और आपको बताना है कि वो वर्ड कौन सा था। आपने कौन सा वर्ड देखा? पियानो। यस, जो ने भी यही देखा। पियानो। अब देखना कौन सा वर्ड है। अब कौन सा वर्ड देखा? फोन। पर जो ने क्या देखा? Didn't see that. मतलब जो को कुछ भी नहीं देखा। पर ये कैसे हो सकता है? अगर लेफ्ट में उनके वो ब्लिंक हुआ था तो उनके राइट ब्रेन को तो दिखना चाहिए। असल में इसका आंसर भी ब्रेन की एनाटॉमी में ही छुपा हुआ, क्योंकि बोलने का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ब्रेन ही कर सकता। तो जिसके लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों डिस्कनेक्टेड हैं। अब राइट वाले के पास माइक है ही नहीं, और इसलिए जब भी हम जो से बात कर रहे हैं तो हमेशा आंसर लेफ्ट वाले से ही आ रहा है। इसलिए जो वर्ड राइट में ब्लिंक हुआ वो तो लेफ्ट वाले ने बता दिया क्या था, बट जो वर्ड लेफ्ट में ब्लिंक हुआ वो बताने के लिए जो ब्रेन के पास माइक ही नहीं है, राइट वाले के पास माइक ही नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे कि राइट वाले ने एक्चुअल में फोन वर्ड देखा है या नहीं? सोचिए, आप अगर दिमाग लगाएं तो आप बता सकते हैं। राइट ब्रेन बोल नहीं सकता, पर वो क्या कर सकता है? राइट ब्रेन पूरी की पूरी लेफ्ट बॉडी कंट्रोल कर सकता है, और बॉडी कंट्रोल कर सकता है मतलब वो लेफ्ट हैंड भी कंट्रोल कर सकता है। तो हम जो से कह सकते हैं कि तुम अपने लेफ्ट हैंड से वो बनाओ जो तुम्हें दिखा है। अब जो अपने मुंह से ये कह रहा है कि उसे कुछ भी नहीं दिखा, बट जब उसने अपने लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो कुछ ऐसा दिखा। यस, सोचिए, जो खुद ये कह रहा था कि उसे कुछ भी नहीं दिखा और उसके खुद के लेफ्ट हैंड ने फोन की पिक तक बना दी। कितना कितना अजीब एक्सपीरियंस हुआ होगा ये। मतलब सोच के देखिए, जो के अंदर ही एक ऐसा पार्ट है जिसने फोन वर्ड देखा, फिर वर्ड देखकर उसको समझा, फिर उसकी इमेज बनाई, और फिर इमेज बनाकर लेफ्ट हैंड को ऑपरेट करके उसे ड्रॉ भी कर दिया, और जो इस पूरे के पूरे पार्ट से बिल्कुल अनअवेयर है। क्या ये असल में ये क्वेश्चन नहीं उठता कि क्या ये पूरा का पूरा राइट ब्रेन जो देख सकता है, सोच सकता है, कुछ भी बना सकता है, क्या वो कॉन्शियस है? क्या वो कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकता है? और एक्सपीरियंस कर सकता है तो सोचिए जो के लिए कितनी वियर्ड सिचुएशन हो गई, क्योंकि उसी के अंदर कुछ है जो फील तक कर सकता है, जो उसकी जिंदगी के आधे काम कर रहा है, पर उसको उसका कुछ आइडिया है ही नहीं। और क्या ऐसा पार्ट को आप कॉन्शियस कहोगे? असल में इसका फिलोसॉफिकली कोई आंसर हो नहीं सकता,
क्योंकि आप कभी भी दूसरे को कॉन्शियस प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी भी ये प्रूफ नहीं कर सकते कि सामने वाले को असल में कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं हो रहा। आप सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है सामने वाला सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट एआई की तरह काम करता हो, वो बिहेव करता हो, रिएक्ट करता हो, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हो, बट असल में उसकी कोई इनर लाइफ ना हो, जैसे आपकी एक इनर लाइफ है एक्सपीरियंसेस की। तो इसलिए हम टेक्निकली कभी ये प्रूव नहीं कर सकते कि सामने वाला या कोई भी इंसान कॉन्शियस है या नहीं है, वो सिर्फ हम अपने खुद के लिए ही कह सकते हैं। और इसी वजह से किसी भी एक्सपेरिमेंट से, किसी भी तरीके से हम ये कभी देख ही नहीं सकते कि राइट हेमिस्फीयर कॉन्शियस है या नहीं। Isn't it weird? एक और अजीब चीज है, ये देखिए कि जो उसकी डेली लाइफ में बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो राइट ब्रेन ही ले रहा है, तो लेफ्ट ब्रेन को अजीब क्यों नहीं लग रहा? लेफ्ट ब्रेन को ये क्यों नहीं लग रहा कि उसका कंट्रोल चला गया? इसके पीछे भी एक और दिलचस्प एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। इस एक्सपेरिमेंट में जो को दो वर्ड्स एक साथ दिखाए गए। उसके राइट में वर्ड म्यूजिक दिखाया गया। राइट में मतलब उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर को म्यूजिक दिखेगा, और उसके लेफ्ट में वर्ड बेल दिखाया गया, मतलब उसके राइट हेमिस्फीयर को वर्ड बेल दिखेगा। अब जो को तो यही लग रहा था कि उसने म्यूजिक देखा है, क्योंकि जो बोलने वाला पार्ट है वो तो यही बोलेगा कि मैंने म्यूजिक देखा, क्योंकि लेफ्ट पार्ट में तो म्यूजिक वर्ड ही देखा। बट जब उसके लेफ्ट हैंड को पिक सेलेक्ट करने के लिए कहा गया, तो उसने ऑब्वियसली, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट ब्रेन से चल रहा है, तो उसने बेल वाली पिक सेलेक्ट की। तो यहां तक चीजें नॉर्मल है। पर जब जो से ये पूछा गया कि तुमने बेल वाली पिक ही क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि बाकी जो पिक्स है म्यूजिक उनसे ज्यादा डिपिक्ट हो रहा है, तो म्यूजिक के लिए उसने सिर्फ एक बेल क्यों चूज की? असल में तो जवाब जो का ये होना चाहिए था कि मुझे नहीं पता मैंने क्यों सिलेक्ट की। पर ये जवाब देने की बजाय जो ने कुछ ऐसा कहा। There was music and bell, and those few minutes ago, last time I heard any music was coming from the bells out here, banging away. The bells outside here. मतलब जो ने कोई भी एक रीजन अपनी तरफ से बना लिया कि उसने लास्ट टाइम बेल सुनी थी, उसलिए उसने बेल चूज कर ली। और ये सिर्फ जो के केस में नहीं हो रहा, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए हैं, तो हमेशा लेफ्ट ब्रेन कोई ना कोई रीजन अपनी तरफ से बना लेता है। जो चॉइस राइट ब्रेन ने की है, उस चॉइस की जस्टिफिकेशन लेफ्ट ब्रेन किसी ना किसी बहाने से दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट में जब लेफ्ट में ये दिखाया गया वॉक, मतलब चलो, तो राइट ब्रेन ने ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस की और इंसान उठ के जाने लगा। और जब उससे पूछा गया कि तुम जा क्यों रहे हो, तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता, उसने कोई भी रीजन बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, वो ये देखने जा रहा है कि कार लोग है या नहीं है। इसी तरह जब उसको हंसने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया, उसके लेफ्ट में कोई भी फनी पिक दिखा दी गई या कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे दी गई, और जब वो हंसने लगा तो ऑब्वियसली रिसर्चर्स ने कारण पूछा कि क्यों हंस रहे हो, वहां भी उसने कोई ना कोई रीजन बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये मशीन मुझे फनी लग रही है। तो इसी तरह लेफ्ट ब्रेन कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूं, वो हमेशा कोई ना कोई रीजन बना लेता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स पर ही अप्लाई नहीं होती है बात, हमारे खुद के ऊपर भी यही बात अप्लाई होती है, जो नॉर्मल है लोग। और इसको दिखाने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है, इसे चॉइस ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में किसी भी नॉर्मल बंदे को, किसी भी नॉर्मल इंसान को दो पिक दिखाई जाती है, और उससे कोई भी एक पिक सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि उसे कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें ट्रिक क्या है कि सामने वाला जो भी पिक सेलेक्ट करता है, कार्ड ट्रिक के जरिए उससे अपोजिट पिक उसको पकड़ा दी जाती है। अब ये तो वो कैच नहीं करता कि उसको गलत पिक दे दी गई है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उससे रीजन पूछा जाता है कि तुमने ये वाली पिक सेलेक्ट क्यों की, जबकि उसने ये वाली पिक सेलेक्ट नहीं की, तो भी वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन अपने दिमाग से बना देता है कि इसके मुझे बाल ज्यादा सुंदर लगे, या फिर मुझे इसकी चीक बोन्स ज्यादा सही लगी। कोई भी रीजन बना सकता है, कोई ऐसी चॉइस के पीछे जस्टिफिकेशन बना देता है जो उसने चॉइस ली ही नहीं। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की बात भी नहीं है,
हम खुद अपने दिन में हजारों ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसका हमें रीजन नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि हम किसी को इसलिए दोस्त बना ले क्योंकि उसका परफ्यूम की स्मेल ज्यादा अच्छी थी, हो सकता है, पर हम ये कहेंगे कि हमें उसका बिहेवियर ज्यादा अच्छा लगा। हमें खुद भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होते, पर हमारा जो ब्रेन है वो कोई ना कोई रीजन बना लेता है कि मैंने ये इसलिए किया होगा, चाहे वो रीजन बिल्कुल गलत हो। उस स्प्लिट ब्रेन पेशेंट के केस में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। उनकी लाइफ के आधे डिसीजंस राइट ब्रेन ले रहा, बट उनका जो लेफ्ट ब्रेन है वो इंटरप्रेट करे जा रहा है। वो कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल लेता है कि मैंने वो इसलिए किया। उसको रीजन नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यों हुआ है, कि रीजन कैसे पता होंगे, क्योंकि राइट ब्रेन ने डिसीजन लिया। पर फिर भी उसको कभी लाइफ में अजीब ही नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा डिसीजंस को इंटरप्रेट अपने तरीके से कर लेता। और इससे भी ज्यादा वियर्ड एक और चीज है इसी एक्सपेरिमेंट में। अभी तक हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो लेफ्ट ब्रेन में है, यस, क्योंकि हम जो से जब भी इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जवाब हमेशा लेफ्ट ब्रेन से ही आ रहा है, क्योंकि माइक लेफ्ट ब्रेन के पास ही है। बट जो को खुद को क्या लग रहा है कि वो कहां पर है, क्योंकि उसके लिए तो लेफ्ट और राइट एक जैसा ही है। जस्ट बिकॉज लेफ्ट के पास माइक है, हम ये नहीं कह सकते कि जो लेफ्ट में है और राइट एक साइलेंट पार्ट है जो एक एलियन की तरह है। नहीं। तो जो के खुद के लिए ये एक्सपीरियंस कैसा है, इसके लिए एक अच्छा थॉट एक्सपेरिमेंट है जो हमारी हेल्प कर सकता है। सोचिए कि आपकी खुद की स्प्लिट ब्रेन सर्जरी हो रही है, और क्योंकि ये ब्रेन सर्जरी है तो इसमें आपको बेहोश करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, तो आपको पेन का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप होश में हो तो भी आपकी स्प्लिट ब्रेन सर्जरी करी जा सकती है। तो आपको सर्जरी से पहले ऑब्वियसली नॉर्मल लग रहा है सब कुछ, आप हैं जैसे हैं अभी हैं वैसे ही हैं, और सर्जरी के बाद भी आपको नॉर्मल लगेगा जैसे कि बाकी के हजारों पेशेंट्स को हमेशा लगता है। क्योंकि पहले नॉर्मल लग रहा है, बाद में नॉर्मल लग रहा है, तो ड्यूरिंग द सर्जरी भी नॉर्मल लगेगा। तो आप पूरे टाइम होश में हैं, आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर बीच में से आपकी कनेक्शन को काट दिया गया, तो आप क्या कहेंगे कि आप कौन से वाले पार्ट में शिफ्ट हो गए, लेफ्ट वाले में या राइट वाले में? अगर आप कहीं में लेफ्ट वाले में शिफ्ट हो गया तो राइट वाला जो जो काम करता है वो कौन कर रहा है? राइट वाले के पास भी कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, जैसे फेस रीड करना या फिर इमोशंस रीड करना, तो वो सब काम भी मैं ही करूंगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, इसी तरह से मैं ये नहीं कह सकता मैं राइट में शिफ्ट हो गया, क्योंकि अगर मैं राइट में हूं तो फिर लेफ्ट से बोल कौन रहा है? तो कोई भी एक पार्ट को हम कह ही नहीं सकते कि मैं एक पार्ट में शिफ्ट हो गया, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं दोनों ही पार्ट में नहीं हूं, फिर तो एक तरह से मेरी डेथ ही हो गई। वो तो ऑब्वियसली नहीं हुई, क्योंकि मैं नॉर्मल फील कर रहा हूं तब से अब तक। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं दोनों में हूं, क्योंकि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। लेफ्ट को पता भी नहीं होता कि राइट कैसे काम कर रहा है, राइट को पता भी नहीं होता कि लेफ्ट कैसे काम कर रहा है। तो किसी भी केस में हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि हमारा मैं, मतलब मैं एग्जैक्टली गया कहां पे, लेफ्ट में, राइट में, दोनों पे, या कहीं नहीं? क्या ऐसा नहीं है कि जिस मैं को हम ढूंढ रहे हैं वो मैं उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही ना करता हो जिस फॉर्म में हम उसे सोच रहे हैं? क्योंकि हम जब भी मैं को सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि मैं हूं जो दिमाग का यूज करके सोच रहा है या एक्सपीरियंस ले रहा है। कुछ ऐसे, जैसे एक पियानिस्ट है जो पियानो का यूज करके म्यूजिक प्ले कर रहा है, और ऐसे में जब पियानो अगर बीच से टूट जाता है और फिर भी दोनों पियानो से म्यूजिक प्ले हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे दोनों ब्रेन से ही सारे के सारे फंक्शंस हो रहे थे, वैसे ही अगर दोनों पियानो से म्यूजिक प्ले हो रहा है तो हम ये सोचेंगे कि पियानिस्ट किस साइड है, फिर दोनों ही साइड से म्यूजिक प्ले हो रहा है। तो क्या हमारा मैं का सोचना भी कुछ ऐसा नहीं है कि पियानिस्ट किस साइड है? पर एक बार सोचिए कि क्या सच में कोई पियानिस्ट एग्जिस्ट करता है?
क्या सच में कोई मैं है जो ब्रेन का यूज कर रहा है? एक बार अपने एक्सपीरियंस को देखिए, एक बार ये देखिए कि आप जो अभी देख रहे हैं उसमें स्क्रीन है, मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन से, कमरे में और हजारों चीजें हो सकती हैं, पर क्या आप कभी भी एक्सपीरियंसर को एक्सपीरियंस करते हैं? एक्सपीरियंसर कहाँ आपके एक्सपीरियंस में आता है? एक्सपीरियंसर क्या सिर्फ एक अजम्पशन नहीं है, या फिर सिर्फ एक थॉट, या फिर सिर्फ एक फीलिंग? पर जो भी है, जो भी एक्सपीरियंसर है, वो ऐसा लगता है जैसे इस ब्रेन से ही निकल रहा। यस, आईज है, ब्रेन है, एक्सपीरियंस है, और जो एक्सपीरियंसर की इमेजिनेशन है या थॉट है या जो भी है, वो ऐसा लग रहा है जैसे इस ब्रेन से ही निकल रही है। तो क्या सच में हम एक पियानिस्ट हैं जो पियानो का यूज करके म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, या फिर हम इस पियानो से निकलने वाला म्यूजिक ही है? ये पियानो जो अपने आप में एक नेचुरल चीज है और जिसको नेचर ही प्ले कर रहा है,